Exercise 7.2, question number 14. Find the value of k for which the k minus 3 into x minus 4 minus k square times y plus k square minus 7k plus 6 is equal to 0 is parallel to x axis and part 2 में parallel to y axis. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है जिसमें हमारे पास ये वेरिएबल k इन्वॉल्व है और हमें इसी k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है अगर ये लाइन पैरेलल हो x एक्सिस के और अगर यही लाइन पैरेलल हो y एक्सिस के. तो इसका मतलब अगर ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो k की वैल्यू क्या होना चाहिए और अगर यही लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो k की वैल्यू क्या होना चाहिए, इसी को हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो x एक्सिस है उसका स्लोप हमारे पास 0 है और जो y एक्सिस है उसका स्लोप हमारे पास इन्फिनिटी है. तो हम इन दोनों स्लोप को यूज़ करके हम इस वैल्यू ऑफ k को फाइंड आउट करेंगे. और हमारे पास यहाँ पर जो लिखा गया है कि पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई लाइन इस टाइप का हो तो ये लाइन हमारे पास इस x एक्सिस के साथ पैरेलल होगा. अगर हम फर्ज कर ले कि ये लाइन और ये x एक्सिस आपस में पैरेलल है, पैरेलल से मुराद ये है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जितना भी हम इनको एक्सटेंड कर लें. तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों के स्लोप आपस में बराबर होंगे. फॉर एग्जांपल इसका स्लोप m डैश है, इसका स्लोप हमारे पास m है, तो हमारे पास ये m डैश बराबर होगा m के और ये हमारे पास q होगा क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और दो पैरेलल लाइन हमेशा उनके स्लोप इक्वल होंगे. तो अगर ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका मतलब इसका स्लोप ऑफ x एक्सिस के बराबर होना चाहिए और हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि इस इक्वेशन ऑफ द लाइन में से इसी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे. और वो हम कैसे करेंगे, तो हमारे पास हम लेंगे इस k माइनस 3 टाइम्स x को माइनस 4 माइनस के स्क्वेयर टाइम्स y प्लस के स्क्वेयर माइनस 7k प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0. तो इसको हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना चाहिए और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास ये है कि y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि हमें y को अलहदा करना चाहिए. तो इधर भी हम वही काम करेंगे. तो हम इसको कैसे करेंगे कि हम इस माइनस 4 माइनस के स्क्वेयर वाई को इस टर्म को उठाकर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे. तो इधर हमारे पास k माइनस 3 टाइम्स x बच जाएगा और हमारे पास प्लस ये के स्क्वेयर माइनस 7k प्लस 6 बच जाएगा. लेकिन ये टर्म जो कि मैंने अंडरलाइन किया है ये जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो इनका जो ये माइनस साइन है ये प्लस में चेंज होगा और हमारे पास सिर्फ 4 माइनस के स्क्वेयर टाइम्स वाई ही बच जाएगा. अभी हमें क्या काम करना है, मज़ीद के y को अकेला करना है. तो इधर 4 माइनस के स्क्वेयर वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पर आकर इन सभी के साथ डिवाइड होगा. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि k माइनस 3 टाइम्स x डिवाइडेड बाय 4 माइनस के स्क्वेयर, फिर उसके बाद प्लस इन तीनों को हम एक साथ ही डिवाइड करेंगे. तो के स्क्वेयर माइनस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के स्क्वेयर इज़ इक्वल टू y. तो अभी ये चीज़ हमारे पास इस फॉर्म में चेंज हो गया है जहाँ पर y अकेला है और इधर हमारे पास इस x के पास जो ये कोएफिशिएंट है यही इसी लाइन का स्लोप है. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय x, फिर साथ में प्लस के स्क्वेयर माइनस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के स्क्वेयर. तो हम इधर लिखेंगे हियर स्लोप ऑफ लाइन इज़ हमारे पास m इज़ इक्वल टू ये x के पास इसका कोएफिशिएंट स्लोप ऑफ द लाइन होगा तो k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के स्क्वेयर. तो ये चीज़ हमारे पास इसी लाइन का स्लोप होगा. अभी हम इन दो कंडीशन पर आएंगे. तो पार्ट 1 में हमारे पास है इफ़ पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस के साथ पैरेलल हुआ तो इस स्लोप को 0 के बराबर होना चाहिए क्योंकि x एक्सिस का स्लोप हमारे पास 0 है.
तो हम इधर ये लिख सकते हैं, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो तो इसका मतलब ये m बराबर होगा 0 के, बिकॉज स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज़ 0, क्योंकि जो एक्स एक्सिस का स्लोप है वो 0 है, और चूंकि ये दोनों पैरेलल है तो इन दोनों के स्लोप भी आपस में बराबर होंगे। तो हम m की जगह इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अभी हम अगर इसके डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो ये आकर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस के स्क्वायर, और ये हमारे पास k माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 इंटू समथिंग होगा 0, और इधर से हम अगर इस 3 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो k इज़ इक्वल टू +3 आ जाएगा। तो ये चीज़, अगर हमारे पास ये लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के साथ तो k की वैल्यू को 3 होना चाहिए। अगर k की वैल्यू 3 हो जाए तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। अभी हम पार्ट 2 पर जाएंगे। पार्ट 2 में हमारे पास है कि अगर यही लाइन पैरेलल हो वाई एक्सिस के साथ, अभी हम लिखेंगे इफ़ द गिवन लाइन इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, देन हमारे पास क्या होगा कि स्लोप ऑफ द लाइन m ये बराबर होगा इन्फिनिटी के। क्यों होगा? बिकॉज स्लोप ऑफ y एक्सिस का जो स्लोप है वो हमारे पास इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी की जगह हम 1 डिवाइडेड बाई 0 भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि इसी लाइन का स्लोप और y एक्सिस का स्लोप दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने लिखा कि m इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, m इस लाइन का स्लोप है और इन्फिनिटी y एक्सिस का स्लोप है। चूँकि दोनों पैरेलल है तो इन दोनों के स्लोप्स इक्वल हैं। अभी हम m की जगह और इन्फिनिटी की जगह इनके वैल्यूज़ पुट करेंगे। m की जगह हमारे पास आ जाएगा k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इन्फिनिटी की जगह हम 1 डिवाइडेड बाई 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी ही आ जाएगा। अभी हम 0 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करके इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 4 माइनस के स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास 0 टाइम्स k माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1 टाइम्स 4 माइनस के स्क्वायर होगा। 0 इंटू समथिंग होगा 0 इज़ इक्वल टू 1 इंटू 4 होगा 4, 1 इंटू माइनस के स्क्वायर होगा माइनस के स्क्वायर। अभी हम के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो के स्क्वायर प्लस होगा इज़ इक्वल टू 4। अभी हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर स्क्वायर रूट कैंसिल, और k इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो ये चीज़ हमारे पास k की वैल्यू है अगर हमारे पास यही लाइन पैरेलल हुआ y एक्सिस के साथ। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, और उस इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है अगर ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस या फिर y एक्सिस हो। तो हमने पहले इसी इक्वेशन ऑफ लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया, जो कि हमारे पास ये फॉर्म है, और इसको चेंज करने का मकसद ये था ताकि हम स्लोप को फाइंड आउट कर सकें। तो x के पास जो कोएफिशिएंट होगा वही स्लोप ऑफ द लाइन होगा। हमने स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड आउट किया, और हमें ये चीज़ पता था कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो इन दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे। तो इधर हमें कहा गया है कि अगर यही लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल हो, तो अगर ये लाइन हमारे पास x एक्सिस के साथ पैरेलल है तो इसका स्लोप 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि x एक्सिस का स्लोप हमारे पास 0 है। तो m की वैल्यू को पुट करके हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट कर ली कि अगर k की वैल्यू 3 हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा। और सेकंड केस में हमारे पास अगर ये लाइन पैरेलल हुआ y एक्सिस के साथ, तो इसका मतलब इसी लाइन का स्लोप बराबर होगा इन्फिनिटी के, और इन्फिनिटी की जगह हमने 1/0 लिया और m की वैल्यू को हमने पुट किया, और ये बराबर इन्फिनिटी इस वजह से होगा क्योंकि स्लोप ऑफ y एक्सिस इन्फिनिटी है। ये जो y एक्सिस है इसका स्लोप हमारे पास इन्फिनिटी है। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास k की वैल्यू +-2 आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर k की वैल्यू +-2 हो तो हमारे पास ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।